हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। हल कीजिए। 8x का वर्ग माइनस 16x बराबर 0। इस प्रश्न को हम द्विघात समीकरण की दो विधियों से हल कर सकते हैं। या तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं या हम द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हम इस प्रश्न को द्विघातीय सूत्र से हल करेंगे। मुख्य अवधारणा है द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x बराबर होगा द्विघात सूत्र से माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। यह हमारा द्विघात सूत्र भी कहलाता है, इसको हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। समीकरण हमें दिया गया है 8x का वर्ग माइनस 16x बराबर 0। इसको समीकरण 1 बनाया। समीकरण 1 की ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें abc का मान प्राप्त होगा, जिसकी जरूरत हमें द्विघात सूत्र के लिए रहेगी। a बराबर आएगा 8, b बराबर आएगा माइनस का 16। चूंकि c अचर पद है, समीकरण में कोई अचर पद नहीं है, तो c का मान हो जाएगा 0। द्विघात सूत्र से हम यदि हल करेंगे समीकरण को, तो x बराबर आएगा माइनस का b अर्थात माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर 4 गुना 8 गुना 0। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। ये होगा 2a अर्थात 2 गुना 8। हल करेंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 16 का वर्ग हो जाएगा 16 का वर्ग, ये हो जाएगा 0 भाग 16। इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का वर्ग भाग 16। हमें प्राप्त होगा 16 प्लस माइनस 16 भाग 16। एक बार धन का चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। धन का चिन्ह लेने पे आएगा 16 प्लस 16 भाग 16। ऋण का चिन्ह लेने पे आएगा 16 माइनस 16 भाग 16। तो यहाँ से आ जाएगा 32 भाग 16 अर्थात x बराबर 2। इधर से आएगा 0 भाग 16 अर्थात x बराबर 0। तो हमें दिए गए समीकरण को हल करने पर x के दो मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर 2 और x बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण को हल करने पर x के मान 2 और 0 प्राप्त होते हैं। हमें यही ज्ञात करना था। चलिए हम इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं। गुणनखंड विधि से हल करने पर हमारा मान यही आएगा। गुणनखंड विधि क्या होगी? हमें दिया गया है 8x स्क्वायर माइनस 16x बराबर 0। समीकरण में से हम 8x उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अर्थात 8 को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो होगा x माइनस 2 बराबर 0/8 अर्थात 0। इसका मतलब है x माइनस 2 बराबर 0, या तो x बराबर 0 होगा या x माइनस 2 बराबर 0 होगा। x बराबर 0 होगा तो x बराबर 0 समीकरण का एक मान हो जाएगा। यदि x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो होगा हल करने पर x बराबर 2, तो x बराबर 2 समीकरण का दूसरा मान हो जाएगा। अतः समीकरण को हल करने पर x के मान 0 तथा 2 आते हैं। हमें यही ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर तथा गुणनखंड विधि के आधार पर हमने प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।